शिवरात्रि को भगवान के लिंग की स्थापना हुई। शिव और शंकर में क्या अंतर है? शिव और शंकर में क्या अंतर है? अभी मुझे नेक्स्ट कथा, अगली कथा शिव महापुराण की करनी। 19 मार्च से 27 मार्च मुंबई पालघर में बहुत भव्य आयोजन, बहुत साल आया। आज सुबह सुबह उनका फोन आया था भैया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वहां पूरे 9 दिन से शिव महापुराण की कथा है। तैयारियां 15 दिन से चल रही है। पंडाल 15 दिन पूर्व बनना शुरू हो गया। बड़ा विशाल आयोजन है, बहुत भव्य लाइव प्रसारण है। बात प्लस नहीं समझ में आएगी, नेगेटिव ज्यादा समझेंगे। शिवलिंग का मतलब यहाँ पुरुष सूचक महाराज किसी इंद्रिय से नहीं है। लिंग शब्द का मतलब है चिन्ह से। सृष्टि का आरंभ हुआ तो जो स्तंभ भगवान शिव ने पाताल से लेकर के ऊपर तक भेजा, जिस स्तंभ को वही स्तंभ शिवलिंग कहलाता है। लिंग शब्द का तात्पर्य यहाँ किसी इंद्रिय से नहीं है। शिव महापुराण में वर्णन आता है जो भी इसे इंद्रिय से जोड़ करके इसका उपहास करता है उसे 28 प्रकार के नरकों में रौरव नाम के नरक में भेजा जाता है। शिव का मतलब होता है कल्याण, शंकर का मतलब भी यही होता है। सम कल्याणम करोति इति शंकर, व्याकरण के विद्वान। सम कल्याणम करोति इति शंकर। शिव का मतलब शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम। महाराज शिवरात्रि मोक्ष की रात्रि है। मैं ज्यादा अगर गहराई में चला जाऊंगा तो शिव पुराण बोलना है हमको, हम शिव पुराण कहने लगे। अच्छा, अपना एक स्वभाव है कि मैं जो कथा करता हूँ वही विशेष फोकस करता हूँ। जब शिव पुराण करनी तो फिर उसमें भागवत के प्रसंग कहीं उदाहरण देने हुए तो भले 1-2 मिनट ले। राम कथा किया तो राम की चर्चा, भागवत कथा किया तो मैं इससे अन्य को नहीं ले जा सकता। मेरा नेचर व्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कान्तो चवलोलकुण्डला। सरस पूर्णिमा की रात्रि है, आकाश मंडल में तारे टिमटिमा रहे हैं, कोयल कुहू 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 कुहक रही है, पंछी चहक रहे हैं, कलरव कर रहे हैं, यमुना लहरा रही है, चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है, तारे टिमटिमा रहे हैं, सुंदर सुंदर यमुना की बालुका चमक रही है और कन्हैया सुमधुर वेणु बजा रहे हैं। ओहो, वंशी किसे कहते हैं? जिसमें छिद्र किनारे पे होता है, मुख के अंदर नहीं बल्कि होठों पर रख करके बजाया जाता है, उसे वंशी कहते हैं। ऐसे वेणु क्या है?
वंशी में छिद्र 7 होते हैं, वेणु में छिद्र मात्र 3 होते हैं। एक होठों के पास और दूसरा बहुत दूर दूर होते हैं। कन्हैया जब गैया चराते हैं तब मुरली बजाते हैं। बड़े प्यारे प्यारे गीत है भागवत, वेणु गीत है, युगल गीत है, भ्रमर गीत है, गोपी गीत है। गीत अलग अलग है, स्तुति अलग है। विद्वानों का विषय है स्तुति किसे कहते हैं, गीत किसे कहते हैं। स्तुति कब होती है, गीत कब होता है। ध्रुव ने स्तुति गाई, प्रहलाद ने स्तुति गाई, ब्रह्मा ने स्तुति गाई, इंद्र ने स्तुति गाई, गोपियों ने स्तुति नहीं गाई, गीत गाया। लाला वेणु बजा रहे हैं, नितांत वन है, घोर जंगल है, शरद पूर्णिमा की रात्रि है, चंद्रमा पूर्ण प्रकाशित हो रहा है, तारे टिमटिमा रहे हैं। यमुना तल तल कलरों करती हुई बह रही है। और लाला जी जैसे सुमधुर वेणु वादन किया तो जो गोपी जिस काम को चाह कर रही थी वहीं पर पटका और दौड़ दौड़। अरे ये तो मेरे प्रियतम की आवाज है, मेरा नाम पुकारा, मैं जाऊंगा अपने प्रियतम से मिलने, कोई नहीं रोक सकता मुझे, मैं जाऊंगा अपने श्याम सुंदर से मिलने। कदम है एक गोपी गाय हो रही, लाला के वेणु की आवाज सुनाई पड़ी, झट मटकी को वहीं पर पटका और मटकी मटकी दौड़ी चली जा रही है। ये कन्हैया जब अपने इन पतले पतले होठों पर, इन गुलाबी गुलाबी होठों पर इस वेणु को रख करके जब अपने कोमल अंगुलियों से बाकी क्षेत्रों को दबाता है, मुझको तो ऐसे प्रतीत होता है कि कृष्ण के ये पतले पतले होठ इस वेणु के तकिया हो तकिया। एक गोपी बोली हाँ सही कह रहे हैं, हमको भी कभी कभी ऐसे लगता है। अगली गोपी क्या काम है तुम्हारा, ब्रज ब्रज में सब कुशल से तो है, तुम्हारा यहाँ आने का कारण क्या है। कन्हैया बोले ओ समझ गए क्यों आई हो, क्यों दृष्टम वनम कुसुमितम राजितम, इस घोर जंगल को देखने आई हो क्या। गोपी बोली जंगल वंगल बहुत देखे, ये जंगल वंगल देखने नहीं आई। ओहो अच्छा अच्छा समझ गए, शरद पूर्णिमा के रात्रि के चंद्रमा को देखने आई हो क्या। गोपी बोली चंद्रमा वंद्रमा बहुत देखे, ये सब देखने नहीं आई। इतनी रात गए अपने अपने पतियों को पुत्रों को छोड़ करके आई हो, जाओ वापस चली जाओ। गोपी बोली नहीं लाई। कन्हैया ने कहा क्यों। गोपी गुनगुनाते हुए बोली बड़ी बड़ी कि तेरी मुरली पे कन्हैया, अरे तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे
बजाइए थोड़ी मीठी मीठी काली मित्रा देवी आती भी होंगी तो चली जाएगा। आप जब से बैठे हैं बजाए नहीं, थोड़ा सा बजाइए, नींद आती भी होगी तो चली जाएगी। जय हो। तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया मैं तो नाचूं तेरे दरबार रसिया, हे मैं तो नाचूं तेरे दरबार रसिया। तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया मैं तो नाचूं तेरे दरबार रसिया, हे मैं तो नाचूं तेरे दरबार रसिया। जय हो। पीछे वाले भक्त भी भैया अगर दोनों हाथ लगा के ताली बजा के श्री राधे। ओढ़ के आई मैं तो लाल रंग छोड़ के आई मैं तो लाल रंग चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल रंग चुनरिया। चुनरी पहन के मैं तो बनी रे गुजरिया, चुनरी पहन के मैं तो बनो रे गुजरिया, चुनरी पहन के मैं तो बनो रे गुजरिया। मैं तो करिया सोरा श्रृंगार रसिया, तो करे आए सोला सिंगार रसिया मैं तो नाचूं तेरे बनार रसिया, मैं तो नाचूं तेरे दरबार रसिया। हरि बोल। नहीं नवेले मैं ब्रज में आए, नहीं नवेली में तो ब्रज में आई, नहीं नवेले मैं ब्रज में आई। नवेली में तो ब्रज में आई, तोरी सोरिया मोरे मन को भाई, तोरी सूरतिया मोरे मन को भाई। चरणन में तेरे चरणन में प्रीत लगाई रसिया मैं तो नाचूं तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूं तेरे दरबार रसिया। तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे मैं तो नाचूं तेरे दरबार रसिया। तेरी मुरली पे ओ तेरी मुरली पे, तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया मैं तो नाचूं तेरे दरबार रसिया, ए मैं तो नाचूं तेरे श्री राधे।
लगाई, तेरे मिलन की आस लगाई। आई मैं तो कर आई, मैं तो कर आई सोला सिंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार श्याम, तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया। मैं जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, हो मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया। मई बंदी भोर हरि भवान गदि तुंग संत्यज सर्वगितया तव पादम। हम सारी विषय वासनाओं का त्याग करके आपके चरण कमलों में आए हैं, आपसे प्रेम किया है हमने, इसलिए आपको छोड़ करके कहीं और जाने वाली नहीं। कहां चले गए आप प्रियतम? एक बार वेणु से मेरा नाम पुकारा, मुझे बुलाया, आओ आओ, और जब मैं आ गई तब आप किनारा कर रही। कहां चले गए? कहां चले गए? कभी वेणु की आवाज जंगल के इस कोने में सुनाई पड़ती तो गोपी दौड़ करके जंगल के इस कोने में जाती। कभी वेणु की आवाज जंगल के इस कोने में सुनाई पड़ती तो गोपी दौड़ करके जंगल के इस कोने में जाती। कभी कभी वेणु की आवाज जंगल के इस कोने में सुनाई पड़ती, गोपी दौड़ करके इधर। कहां चले गए आप प्रियतम? एक बार वेणु से मेरा नाम पुकारा, मुझे बुलाया, और अब आपने किनारा कर दिया। कभी जंगल के इस कोने में जाती, कभी इस कोने में। कहां चले गए आप प्रियतम? यमुना तुम्हीं बता, कहां गया यमुना तुझे तो पता होता दूसरी गोपी से सिया लेती हुई होती आंख छोड़ करके बोल पड़ी कि तू भी चली गई, तू भी चली गई, कहती है मुझे लगता है उस छलिया ने इसको भी छल लिया। तुम बताओ क्या है? एक गोपी को किसने तुरंत और दूसरी गोपी उसका जवाब दे देती कि पागल ये क्या बताया गया है प्रियतम को, क्योंकि इसे क्या पता कि प्रेम क्या होता है।
एक गोपी पीपल के वृक्ष से पूछ बैठी, बाबा तुम कौन हो? क्योंकि मैं अपने प्रियतम के बगैर रह नहीं सकती। दूसरी गोपी कहती पागल, अरे अब इसको जल चढ़ा दिए तो इसे भी अभिमान आ गया होगा। आगे बढ़ी गोपी, फिर भी नहीं मिले कृष्ण। एक तुलसी का विरवा दिखाई पड़ा, तो तुलसी के पौधे से गोपी पूछ बैठी कि कच्चे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। ऐ बहन तुलसी, तुम बताओ कि मेरा प्रियतम कहाँ गया है? और तुलसी को गोपियों ने कल्याण कर्त्री कहा। एक कल्याण करने वाली तुलसी वो कुत्ते की वृष्णा के समान, और जो जल पीते हैं वो मदिरा गिरा। अच्छा, जिसने पहना है उसकी क्या विशेषता है? स्नान काले पद्म पुराण, ध्यान दीजिए, पद्म पुराण का श्लोक। स्नान काले धृत्यते तुलसी शुभा सर्वतीर्थे स्नानम भवति तेन संशयः। जिनके गले में तुलसी पड़ी और कहीं जाए चाहे न जाए, जहां वो रह रहे हैं, तुलसी रुद्राक्ष का पहनना चाहिए कि नहीं? हम पूछे, हम कहे कि कहां लिखा है कि नहीं पहनना चाहिए? और वो प्रधान बहुत अड़ियल टाइप के आदमी था। हमसे उसने कह दिया तुम इन बता दो कि लिखा है कहां है कि पहनना चाहिए। हाँ कह दे। तो हम कहे भैया लिखा है। उसने कहा श्लोक बताइए। मैंने कहा लिखा है, पढ़िए श्लोक, नोट श्लोक। ये कंठ लग्न तुलसी रुद्राक्ष माला, जिनके गले में तुलसी और रुद्राक्ष। अरे भैया, इनसे बड़ा राम का भक्त कौन होगा? तुलसी का मतलब तुना विष्णुना लसती थी, क्योंकि तुलसीदास जी को बचपन में तुलसीदास नहीं कहते थे। क्या कहा जाता था बचपन में इनको? बोलो बोलो बोलो। हाई स्कूल इंटर वाले बताओ क्या क्या कहते? बताओ बेटा, अभी तो बहुत खींच काढ़ रही। बताओ बेटा, इंटर में सगुन बेटिया बताओ। अरे अभी उस दिन बताए बात राम बाला। अबे 2-3 दिन पहले बतावा रहा है रामानंद। हाई स्कूल का पेपर अभी बुजुर्गों इनसे पूछ ले, ये 40 साल पहले पढ़े थे याद हो। और हाई स्कूल इंटर वाले कौन कौन है? हाँ बताओ बेटा, जोर से बोलो। हाँ बताओ तो संकोच। वेरी गुड, इट्स ऑल राइट। राम बोला, राम बोला। अरे तुलसीदास जी की अपनी यमन जाति में जन्मे, मुस्लिम संप्रदाय में पैदा हुए रस्थान जी तुलसी के बहुत बड़े उपासक। उनके गले में
10-20 किलो तुलसी पड़ी रहती है। एक बार वृंदावन से धारे तो वृंदावन के संतों ने कहा कि बाबा इतनी तुलसी आप पहने रहते हैं। क्यों? हम लोग तो एक कंठी, युगल कंठी, यह तो एक आध तुलसी की माला, आप इतनी तुलसी। रसखान जी ने कहा कि भैया आप लोग तो शुरू से भगवान के भजन सेवा पूजन में लग गए, तो आपका उद्धार तो इतनी भी तुलसी कर देगी, लेकिन हम तो ऐसे नीच कुल में पैदा हुए कि इतनी भी तुलसी से हमारा उद्धार हो जाए तो हम धन्य हो जाएंगे। क्यों? नदी को पार करना हो तो साधारण लकड़ी का सहारा लेकर नदी पार कर जाते हैं। ये लकड़ी साधारण लकड़ी नहीं है भैया, ये ब्रह्म की लकड़ी। साधारण नदी तो साधारण लकड़ी से पार की जा सकती है, लेकिन भावसागर से पार जाने के लिए ब्रह्म की लकड़ी का सहारा ले लो, भावसागर से बेड़ा पार हो जाएगा। महाराज अच्छा आजकल लोगों से कह दो भैया चंदन लगाओ, तुलसी पहनो, माला पहनो, तो लोग आप ही को डांटते। महाराज हमका ज्यादा ढोंग ढकोसला नहीं आया, मन चंगा का कठौती में रख लो। एक लाइन और बोलेंगे, ये चंदन माला वाला इन नाटक हमको नहीं पसंद है। मन से भगवान को मानते, बस इतना जाता है काफी है। अरे भैया चंदन मंदन लगाया जाता है, क्या फायदा, क्या मतलब? हम कहे भैया ये हमको भी नहीं पता था। हम तो कहीं जा रहे थे तो रोड के किनारे जो वृक्ष लगे थे उनमें कुछ वृक्षों में चूना और गेरुआ पोता हुआ था। हमने किसी को पूछ ली, हम कहा भैया ये कहे जो रोड के किनारे लगे हुए वृक्ष हैं सब में नहीं, लेकिन जो रोड के नजदीक हैं इनमें चूना गेरुआ कहे पोता है। तो हमको किसी ने कहा कि महाराज असल में ये सब सरकारी हो चुके हैं, ये तो पेड़ सरकारी है, इनको कोई काटेगा छाटेगा तो सरकार उनको दंड देगी। हम पेंटिंग करते हैं, क्यों? क्योंकि भैया ये ऐसे नहीं है, ये सब सरकारी हो चुके हैं, इसे कोई छेड़ेगा काटेगा छाटेगा तो सरकार उसे दंड देगी, हमारा भगवान उसे दंड देगा। इसलिए माथे पे चंदन, गले में माला, जैसे गांव का कोई देसी कुत्ता हो और किसी के दरवाजे पे जाए लोग डंडा उठाएंगे मार देंगे उसको, लेकिन अगर किसी का पालतू हो तो कोई मारेगा, उसके नाम का पट्टा बंधा हो तो कोई मारेगा ना। भैया ऐसे जो भगवान के नाम की तुलसी, भगवान के नाम की माला अपने गले में धारण कर लेता है, फिर वो फालतू नहीं है, वो भगवान का पालतू है। कुछ माताएं पूछती हैं, उनका भी निवारण करता चलो, पहनना चाहिए कि नहीं? भैया तुलसी पहनने का अधिकार सबको है। महाराज पवित्र अपवित्र अवस्था सब में, तुलसी कभी भी अपवित्र होती ही नहीं है। तुलसी हमेशा आप अपने गले में धारण कर सकते हैं, ऑल टाइम ऑल लाइफ। बस दो चीजें नहीं होनी चाहिए, क्या? अभक्षा भक्ष ना हो, मद्यपान मदिरा न पिए, और भैया मांस का भक्षण न करें, बस केवल। शास्त्र में तो मैंने यहां तक सुना है कि किसी की मृत्यु के
बाद भी अगर तुलसी रख दी जाए उसकी चिता पर तो यमराज के भूत उसको भी छोड़ देते हैं। इतनी महिमा तुलसी की है। हमने तो यहाँ तक सुना है संतों के मुंह से कि कार्तिक महीने में अगर सूखी तुलसी की लकड़ी पे ठाकुर जी को रसोई सिद्ध करके खीर बना करके आप पवा दीजिए हरा तुलसी दल डाल करके, तो ठाकुर जी 1000 वर्ष के लिए तृप्त हो जाते हैं। 1000 वर्ष। लेकिन आजकल की तरह गीत नहीं गाया गोपियों ने, जैसे आजकल के प्रेमी गाते हैं। गोपियों का एक एक शब्द गोपी गीत का वास्तव में दर्शन करने आया। जयति ते जन्मना पाठ किया जाए तो आज भी उससे भगवान श्री कृष्ण दर्शन देते हैं। आज भी वो भी कह रही है जयति जन्मना ए लाला, ये जो घर में जयति जयति हो रही है आपके जन्म लेने कोई आकांक्षा कर दे, किसी चीज की कोई अपेक्षा कर दे, वो प्रेम प्रेम नहीं है साहब, वो तो सौदेबाजी है। हम आपसे प्रेम करते हैं तो हमको प्रेम के बदले में ये दे दो, ये तो सीधे सीधे सौदा चल रहा है। गोपी कहती है हम तो आपसे प्रेम के बदले में मुक्ति भी नहीं चाहते कृष्ण। और एक गोपी तो फटकार लगाते अभी ये कह रही है 9वां श्लोक अमृत देने वाले। ध्यान दीजिए, आपके जीवन में कोई पाप हो, ताप हो, संताप हो, कष्ट हो, पीड़ा हो, 7 दिन भागवत की कथा में, शरण भागवत की कथा में भैया समर्पण भाव से आ जाए।
सुनने मात्र से मंगल हो जाता है। कोई ऐसा डॉक्टर, है कोई ऐसा वैद्य जो आपका मर्ज अपनी कथा सुना के दूर कर दे? ऐसा है तो केवल एक है कन्हैया। श्रवण मंगलम, केवल भगवान की कथा सुन ली जाए, जीवन के सारे अमंगल नष्ट हो जाते। गोपी मन 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 था साक्षात कामदेव के मन का मंथन करने वाले लाला गोपियों के मंडल के मध्य प्रकट हो गए। जैसे प्रकट हुए गोपियों को ऐसा लगा जैसे उनके शरीर से प्राण निकल गए और कृष्ण को पाते ही प्राण आ गए। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और फिर वही पुराना उपक्रम बनाया। दोए दोए गोपी बीच बीच श्याम, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, और गलवहियां डाल के लाला रास प्रारंभ किए। नित्य पार्वती मैया रास का दर्शन करने जाती, तो भोले बाबा बोले कहां? शादी के बाद इतना मेकअप करके हमको तो कभी नहीं दिखाई तुम, साड़ी पे साड़ी बदल के कहां जाती हो? पार्वती मैया बोली जहां जाती है ठीक जाती है, कोई गलत नहीं जाती, समझे? बोले बाबा बोले जाती कहां? पार्वती मैया बोली वो ब्रजमंडल में कन्हैया रास रचा रहे, बस वही रास का दर्शन करने जाती। बोले बाबा बोले हमको भी ले चलो। बोले पागल वागल है क्या? बोले क्यों? वहां कन्हैया अकेले पुरुष होते, बाकी सब गोपी होती। बोले तो यहाँ में कौन सी बहुत बड़ी बात है, हमको भी गोपी बना दो। अच्छा आप तो कैसे गोपी बनाए? इतनी लंबी लंबी दाढ़ी, इतनी लंबी लंबी जटा, आपको कैसे गोपी बनाए? बोले बाबा बोले पागल, अरे जटा का जूड़ा बना लेंगे। अब बोले दाढ़ी, बोले घूंघट लगा लेगा। अच्छा वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र की पुराने जमाने वाली साड़ी थी, आजकल वाली वो नेट वाली नहीं थी, वरना घूंघट 1.5 हाथ का, मुंह तो वैसे ही दिखेगा। हाँ पार्वती मैया बोली अच्छा जब हमसे पूछेंगे कि नई नई गोपी कौन है तो क्या बताएंगे? तो भोले बाबा बोले कि बता देना हमारी नई नई फ्रेंड है, आज रात में पहली बार आई है, हमारी सखी सहेली। बोले अच्छा। अब भोले बाबा जिद करने लगे, नहीं हम तो चले। अरे पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, चलो तेरे साथ में। अरे श्याम संग राधा नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। श्याम संग राधा नाचे, पार्वती हम भी नचूं। मैं भी
चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले क्या जो नाच नहीं पा रहे वो ताली नहीं बजा पा रहे, साथ में तेरे साथ में। क्या बात है भाई, पीछे वाले ताली क्यों नहीं बजा पा रहे? दोनों हाथ उठा के रखे की बेटी ताली सेवा के बजे पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। श्याम संग राधा नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। श्याम संग राधा नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रात रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यार गोकुल में आ गए रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यार गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। हर हर हर। और नहीं है तो ताली में कंजूसी कैसी? अगर भोलेनाथ के साथ चल रहे हैं रात को दर्शन करने को, पार्वती मैया कह रही है वो मेरे भोले स्वामी, कहते हुए जाऊं तुझे रात में, तुझे रात में। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाओ रास में, तुम्हें रास में। कोई पुरुष ना हो रात में, हो रात में। मोहन के सिवा कोई पुरुष ना हो रास में, हो रास में। हंसी करती ब्रज की नारी, मानो बात हमारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। हंसी करती नारी, मानो बात हमारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन बन के ब्रज नारी गोकुल में आ गए। गोकुल में आ गए, भंडारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती मैया को ये कहते जाए तो भोलेनाथ ने कहा ऐसा राजा दो कोई न जाने इस राज को, इस राज को। कोई न जाने इस राज को। ये हमारे और आपके बीच का
ऐसा सजाता मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। अच्छा जब रेफरेंस आ जाएगा तो क्या बताएंगे? तो भोले बाबा बोल पड़े मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना प्रहलाद को। कुल में आ गए, कुल में आ गए, कुल में आ गए, कुल में आ गए। हर हर महादेव। और जैसे पार्वती मैया ने श्रृंगार किया, शुद्ध बोध भोले भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी। ऐसे बजाए बंसी, शुद्ध बोध भोले भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी। होने नाचने लगे। ऐसे बजाए बंसी, शुद्ध बोध भोले भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी। और जैसे नाचने लगे तो क्या हुआ? से सर रही साड़ी मुस्काए बनवारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। सिर से सजन गई जब साड़ी, मुस्काए बनवारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। वो भंडारी बन के बेचनारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक वो भंडारी बन के बेचनारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती जी बना के हारी ना माने पुरारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती जी बना के हारी रामायण पुराण गोकुल में। कन्हैया चाहे हो जाओ कन्हैया, लेकिन इतनी रहम करते जाओ तो जाओ कन्हैया, लेकिन इतनी रहम करते जाओ, क्या क्या जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन इतना रहम करते जाओ कि दिल को पहले ही तुम ले चुके हो, दिल तो पहले ही तुम ले चुके हो, आप प्राणों को भी ले जाओ, साथ प्राणों को भी ले जाओ। जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन रहते जाओ, जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन ना रहते जाओ।
प्रेम विहा में जले जाएंगे हम, प्रेम विहा में जल जाएंगे, तेरे जाने से मर जाएंगे हम। कैसे दीदार कर पाएंगे हम, यो न कर पाए तुम जाओ, कैसे दीदार कर पाएंगे हम। जा रहे हो जाओ कन्हैया, लेकिन इतना जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन इतना करते जाओ। क्या क्या कि दिल को पहले ही ले चुके हो, दिल को पहले तुम ले चुके हो, दिल को बदले ही तुम ले। नाना जी को कारागार से मुक्त करके राज गद्दी पर बैठाया, वसुदेव देवकी को बंधन से छुड़ाया, तो वसुदेव देवकी के कहने पर सांदीपन मुनि के आश्रम में जाकर के 64 दिन के अंदर 64 कलाओं का अध्ययन किया। गुरु माता के कहने पर गुरुपुत्रों को लाकर के दर्शन करवाया। पुनः कन्हैया मथुरा आए तो भैया उद्धव जी को गोपियों के पास भेजा प्रेम की दीक्षा देने के लिए, और यहाँ बहुत प्यारा प्रेम का परिचय है। गोपियों ने उद्धव जी को जो ज्ञानाभिमान कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, तो गोपियों ने भ्रमर गीत के माध्यम से उद्धव जी का ज्ञानाभिमान चूर कर दिया। चले वहां से प्रेम अपना दिखलाया। क्या क्या उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव संभाले। उद्धव अभी भी समय है, वापस चले जाओ। उलझ कर वस्त्र में कांटे कि तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देगी प्रेम दीवानी। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने। वही मेरा है, वही मेरा उसी रास्ते पर बैठी है। आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। जैसे गोपियों ने देखा रथ आ रहा है, खट 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 गोपी थोड़ी हरी रो हजारों सखियों के बीच में बैठी थी राधिका। विरह की वेदना में रह रह कर भर भर कर सभी के मुंह से
निकलती थी यही बात, विरह की सभी के मुंह से निकलती थी यही बात। अबरा गोपियों की मंडल के ऊपर करता हुआ आए, गोपियों के चरणों में गिरे और गोपी उसे डांट के ऐसे ढंगरे ऐ पग वाले भावरे मधुप की तब पम हो भ्रमर की मधुप की तब पम हो रिहारी तपर प्याम। ए भावरे क्या गुनगुन कर रहे हो? तुम्हारे गुनगुन की आवाज हमको अच्छी नहीं लग रही है। इसलिए जाओ जाओ वापस चले जाओ, हमको तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। तू भी काला और तू जिसका संदेशा लेकर के आया है वो भी काला। और ए भावरे तू भी वैसे है और वो भी वैसे है। हमरा बोला क्यों क्या मत? गोपी बोली ऐ भावरे तू भी जिस पुष्प पर बैठता है उसका पराग चूस करके उड़ जाता है और तेरा वो कृष्ण भी यही है। जब तक जिसके पास रहता है लोग सोचते हैं मेरा मेरा मेरा, लेकिन जिस दिन वो छोड़ करके जाता है पीछे मुड़ करके देखता भी नहीं। इसलिए हमको तेरी कोई बात नहीं सुनना। जाओ जाओ हमारा गुनगुन करते गोपियों के मंडल के ऊपर मड़राता हुआ दूर चला गया और इतनी दूर चला गया कि भंवरे की गुनगुनाहट की आवाज सुनाई पड़ना बंद। उद्धव जी ने सोचा जब ये भंवरे को नहीं बोलने दे रही हैं तो हमको क्या बोलने देंगे। और भैया 2-5 मिनट नहीं बीता कि भंवरा फिर गुनगुन करता हुआ आ गया। गोपियों के मंडल के ऊपर मड़राते हुए राधा रानी के चरणों में जैसे गिरा, एक गोपी बोली पड़ी ऐरी सखी कह ले इसको आखिर कहना क्या चाहता। उद्धव जी ने सोचा यही मौका है कहते, तो कहा उद्धव ने करके कि मैं मथुरा गया हूं, सुनाना हूं श्याम का जो साथ लाया। गोपी बोली हो गया कि मेरे लिए संदेशा भेजने लगा। ऐ मथुरा वासी जाओ उससे कह देना मथुरा से वृंदावन ज्यादा दूर नहीं, मैं दिन में 5 बार मिलके आ सकती हूँ उससे, लेकिन मेरी वजह से मेरे प्रियतम को कष्ट हो ये मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। प्रियतम को दिया तो मेरे पास तन में मन में आंखों में समाया है।
उद्धव जी को गोपी टाट लगाती थी बोली बड़ी बड़ी। उद्धव ज्ञान चर्चा को हाथी रे, उद्धव ज्ञान चर्चा को हाथी रे, उद्धव ज्ञान चर्चा को हाथी रे, उद्धव ज्ञान चर्चा। और भैया भैया बहुत लंबी चर्चा है ये। उद्धव गोपी संवाद अगर केवल एक दिन बोला जाए 4 घंटे तो कम पड़ जाएगा। जैसे उद्धव जी ने अपना ज्ञान थोड़ा सा डाला, गोपियों ने कहा अच्छा तो तुम ज्ञानी बन करके आए। तो ऐ उद्धव मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या कि भगवान की भक्ति का फल है भगवान का दर्शन, तो भगवान के दर्शन का क्या फल? उद्धव जी को तो चक्कर घूमने लगा, ये क्या पूछ बताओ बताओ बताओ। भगवान की भक्ति का फल है भगवान का दर्शन, तो भगवान के दर्शन का क्या फल? उद्धव जी हाथ जोड़ करके राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करने लगे कि सदा श्री कृष्ण परिपूर्ण देवे राधे सदा परिपूर्ण देवे। उद्धव जी का ज्ञानाभिमान चोर किया। भागवत का 10वां स्कंद पूर्वार्ध यहाँ विश्राम हुआ, यहाँ से भागवत का 10वां स्कंद उत्तरार्ध प्रारंभ हो गया। कंस के मरने के बाद कंस की 2 पत्नियां कौन कौन? अस्ति और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के यहाँ पहुंची, तो जरासंध 23 क्षौणी सेना लेकर के 17 बार कृष्ण के ऊपर चढ़ाई किया और 17वां बार भगवान ने परास्त कर दिया। 18वीं बार पंडित लोगों का अनुष्ठान बैठा, काल यवन को जैसे आगे किया तो मुचकुंद के द्वारा काल यवन का वध करवाया। विश्वकर्मा को आदेश दे करके द्वारिकापुरी का निर्माण करवाया। मथुरा वासियों को लेकर के द्वारिका पहुंचे और भैया द्वारिका में ताऊ दादा का विवाह रेवत की कन्या रेवती से करवाया और फिर आगे चल करके कृष्ण के विवाह का रास्ता क्लियर किया। विदर्भ नरेश महाराज भीष्म को 5 पुत्र और 1 पुत्री, राजा सिद्धि विदर्भाधिपतिर्महान तत्परमंशाभवन पुत्र कन्यैका चवरा। बोले ठीक है। अब तो जैसे रुक्मिणी जी की भाभी जी आई, जैसे भाभी जी आई और रुक्मिणी जी से कहने लगे कि आपके भैया ने आपकी शादी फाइनल कर दिया। अच्छा कहा है होगा तो स्वयंवर पर, लेकिन वरमाला जो डालनी है वो शिशुपाल के गले में डालनी है। रुक्मिणी जी ने कहा कि भाभी जी ये कैसा स्वयंवर है, ये तो जबरदस्ती है। क्योंकि हमारी पंडित जी से लड़ाई हो गई, झगड़ा 36 का आंकड़ा है पंडित जी से। भाभी जी बोली तुमसे कब पंडित जी से लड़ाई हो गई? बात बहुत मार्के की आपको बताने जा रहा हूँ, इसके केवल हंसी मजाक में मत लेना। मैं आपको हंसी मजाक में बहुत लंबी बात बताने जा रहा हूँ, बहुत कीमती बात बताने जा रहा हूँ। भाभी जी ने कहा कि तुम्हारा पंडित जी से कब झगड़ा हो गया? रुक्मिणी जी ने कहा कि बात अभी की नहीं, बहुत पहले की। रुक्मिणी जी कौन है? लक्ष्मी जी। एक बार हुआ क्या, भृगु जी महाराज सारे देवी देवताओं की परीक्षा ले रहे कि इस ब्रह्मांड में
सबसे शांत कौन? ध्यान से सुनिए महाराज, जजमान महोदय, ध्यान से सुनिए। महाराज, इस धरती पर सबसे शांत कौन है? जिस भी देवी देवता के पास जाए कुछ न कुछ बात, तो जैसे भृगु जी पहुंचे विष्णु जी के पास, विष्णु जी के पास जैसे पहुंचे तो विष्णु जी लेटे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही। भृगु जी जैसे पहुंचे उठाए अपना पैर और भगवान नारायण के वक्षस्थल पर एक लात खींच के मारा, और जैसे एक लात खींच मारा, इतनी जोर का प्रहार था कि भगवान नारायण के माथे पर पसीना आ गया। भगवान नारायण उठ करके बैठे, लेकिन कहा क्या नारायण छंद, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। इस धरती पर अगर सबसे शांत कोई है तो वो केवल और केवल नारायण है। लेकिन ये नजारा सारा लक्ष्मी जी ने देखा। अच्छा आप बताइए, किसी की पत्नी के सामने किसी के पति को मारोगे तो बर्दाश्त करेगी? जितना हो सकेगा उतना लड़ेगी। लक्ष्मी जी बोले, पंडित जी इतनी हिम्मत तुम्हारी, हमारी नजरों के सामने हमारे पतिदेव को तुमने मारा? जाओ, आज से मैं तुमको श्राप कि अब हम ब्राह्मणों के पास नहीं रहेंगे। तो पंडित जी बेचारे कितनों मेहनत करें, दिन भर मेहनत करें, लेकिन आपने पढ़ा होगा इतिहास में, एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था। गरीब ब्राह्मण जहां देखो, क्योंकि बेचारे कितनी भी मेहनत करें, लेकिन लक्ष्मी जी न टिके न रुके। अच्छा, लिखने वालों की भी कमी नहीं है। पीछे से कोई एक लाइन संगीत दे, ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा। तो भाभी जी तब से हमारी पंडित जी से लड़ाई आई, तब से हमारी पंडित जी की नहीं बनी। भाभी जी ने कहा कि रुक्मिणी, तुम्हें ब्राह्मण का स्वभाव नहीं पता क्या? क्या क्या कि पंडित जी कितने भी गुस्से में हो, लेकिन अगर उनका चरण पकड़ लिया जाए तो उनका सारा गुस्सा ठंडा पड़ जाए। लक्ष्मी जी ने कहा सही, तो भाभी जी ने कहा बिल्कुल। लक्ष्मी जी ने कहा कि भाभी जी यदि ये बात सत्य है तो जाओ, आज से अब मैं वचन देती हूँ कि मैं ब्राह्मणों का चरण पकड़ करके ही हमेशा रहूंगी। तभी से लक्ष्मी जी ब्राह्मण के चरणों में रहने लगे। तभी से